बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज हम ये बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त भुना हुआ गोश्त। ये है जी बीफ, और हमने बीफ के गोश्त को भुना है और ये बहुत ही सिंपल सी इंग्रेडिएंट से बना है। कोई इसमें बाज़ारी मसाले वगैरह हमने नहीं ऐड किए, घर के मसाले ऐड किए हैं। आपके घर कोई मेहमान आए तो आप जल्दी से जी झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। तो वीवर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ये आप लोगों का प्यार होता है, आप लोगों की मोहब्बत होती है। अगर आप लोग हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, पसंद करते हैं, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है। कमेंट्स तो हमें बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन ये है कि वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। तो आइए चलते हैं, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इन गोश्त बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मैंने तकरीबन ले लिया है 1 से 1.5 किलो गोश्त ले लिया है। ये बीफ है, ठीक है, बड़ा गोश्त है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून के करीब। ये मैंने टमाटर और हरी मिर्चों को कट कर लिया था, 3-4 हरी मिर्चें थी और 2 टमाटर थे। ये 1 अदद प्याज है, मोटा मोटा इसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिए। हल्दी पाउडर चाहिए तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून मैं रेड चिली पाउडर लूँगी और 1 टेबल स्पून ही मैं नमक लूँगी, सॉल्ट। ये मैंने जग में पानी रखा हुआ है और तकरीबन ये मैं आधा सा जग पानी इसमें ऐड करूँगी। कुकर के बीच में बनाऊँगी। ये भुना हुआ गोश्त हम बना रहे हैं और बहुत इजी और क्विकली से ये बन जाता है। तो चलिए अब ये सारी चीज़ें हम ऐड करके आपको दिखाते हैं। कुकर मैंने गोश्त ऐड कर लिया कुकर में। इसकी मैंने नॉर्मल सी बोटियाँ बना ली थी। यह मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। ये बहुत जल्दी और इजी सी रेसिपी है। अक्सर मेहमान आते हैं तो हम जल्दी से बना लेते हैं। कोई मेहमान अचानक आ जाए आपके घर में तो आप बना लीजिए। ये मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ इसमें। 1 टीस्पून ये रेड चिली पाउडर है। मैंने इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर और गरम मसाला पिसा हुआ भी ऐड करूँगी। वो मैं फिर बाद में ऐड करूँगी, एंड में वो फिर मैं आपको बताऊँगी जब मैं ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, और तकरीबन ये मैं ½ टीस्पून के करीब या 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। तो अभी हम कुकर को बंद करके ये पानी ऐड करेंगे। इससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने बस आधा जग के करीब पानी इसमें ऐड किया है, ठीक है। अब हम इस कुकर को बंद कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट हम इसकी सीटी को चलाएंगे, यानी कि 15 मिनट के बाद जो है फिर हम इसे बंद करके चेक करेंगे। गोश्त गल जाएगा तो फिर हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह। तो आइए अभी हम कुकर, व्यूअर्स देखिए, गोश्त हमारा जो है कुकर में गल चुका है। मैंने इसे बंद कर दिया, देखिए धुआं उठ रहा है। गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है, मैंने चेक किया है अभी इसे हाथ लगाकर। तो अब हम इसमें जो ये पानी है ना, इसको खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह हाई फ्लेम करके, और फिर इसमें ऑयल डाल के इसे भूनेंगे। पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये बस अब भुनने के करीब है। अब मैं इसमें ऑयल डालने जा रही हूँ आपके सामने। हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये वाला चम्मच आप देख रहे हैं जिससे खाना बनाते हैं, ये 1 और ये 2 हम ऐड करेंगे इसमें चमचे ऑयल के। और ये जो है हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे, क्योंकि गोश्त का अपना काफ़ी ऑयल होता है, ठीक है। अब हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे इस ऑयल में, और फिर आपको दिखाते हैं। हमने इसमें ब्लैक पेपर और गरम मसाला भी ऐड करना है पिसा हुआ। ये देखिए इधर हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है, भुन गया है। देखिए आपके सामने कैसे ऑयल छोड़ दिया है गोश्त में। वो कितनी ज़बरदस्त और इजी सी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अब मैंने चूल्हा कर दिया है बंद, और मैं अब इसमें तकरीबन ½ टीस्पून के करीब डालने जा रही हूँ गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ।
अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका, और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो अब हम इसे डिश आउट करके, तो फाइनली व्यूअर्स ये देखिए हमारा गोश्त तैयार हो चुका है और हमने इसे डिश आउट कर लिया है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इससे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, और नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगे।